फ्रेंड्स, 9th क्लास के स्पर्श बुक से फूल की एक चाह के मैं आगे के पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ। पहले पढ़ा चुके हैं और अगला पैराग्राफ देखिए क्या कहते हैं। कवि देखिए, कवि कहते हैं उनकी बेटी बीमार है और देखिए बेटी उनके फूल की चाह कर रही है, फूल मांग रही है। देखिए क्या कहते हैं कवि, देख रहा था जो स्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर। यानी उनकी बेटी की स्थिति ऐसी थी कि वो बेहोश पड़ी हुई थी, बेहोश थी। तो बोल रहे हैं कि मैं देख रहा था कि इतनी स्थिर से, यानी इतनी शांति से कभी जो क्षण भर नहीं बैठती थी, एक पल भी नहीं रुकती थी, वो एकदम शांत पड़ी हुई है, एकदम शिथिल पड़ी हुई है। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति से, एकदम शांत चुपचाप। अटल मतलब कभी न टलने वाला, न मतलब बेहोश पड़ी हुई थी। देखिए चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति से धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मैं उसको डुलाकर हिलाकर वही बात सुनना चाहता था कि वो बोले कि मुझे देवी का एक फूल लाकर दो, जो पहले से वो रट लगा रही थी, बुखार में तप्त व्याकुल होकर बोले जा रहे थे कि सिर्फ मुझे एक देवी का प्रसाद का फूल लाकर दे दो। यानी उसे मरने से डर नहीं था, वो डर नहीं रही थी किसी से, उसे सिर्फ एक चाह थी किस चीज की, माँ का प्रसाद का फूल का, यानी माँ के चरणों का फूल। क्या कहते थे, सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मैं उसे स्वयं ही डुलाकर हिलाकर उकसाकर उसे जबरदस्ती बुलवाना चाहता था। मैं, मेरे कान तरस रहे थे उसकी आवाज़ सुनने, क्योंकि वो बेहोश पड़ी थी, वो तो बीमार थी। कि किसी तरह एक आवाज़ मुझे लगा कि मुझे माँ का प्रसाद का फूल दो लाकर। ऊंचे सर शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। क्या कहते हैं कवि, ऊंचे शहर से, देखिए आप कभी जाते हैं मंदिर पे, गांव के बाहर मंदिर है पहाड़ पे, वहीं पे जाते हैं। देखिए ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, एक मंदिर था वहीं पे पहाड़ के ऊपर चोटी पर, बहुत बड़ा मंदिर था, वहीं पे कभी देखिए गए हैं। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे पाकर समुद्र रवि कर जल। उसमें उसके आंगन में जो कलश था, मतलब जो कलश था कमल के फूल जैसा आकार था उस कलश का, वो फूल सूरज की किरणें से सोने जैसा चमक रहा था, मानो सोने का कमल खिला हो आंगन में। इस तरह से लग रहा था कि सोने का कमल आंगन में खिला हो। वह जैसा आंगन में जो फूल लगा था, फूल बना हुआ था, मैंने कलश बना था फूल के आकार का, सरसिज, हाँ मतलब कमल के आकार का जो बना हुआ था फूल, उसमें सूरज की किरणें पड़े तो लगा था मानो सोने का है, सोने जैसा चमक रहा था। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, सारा आंगन मतलब धूप से, जो होमान होता है, धूप होता है, उससे सुगंधित था, जल रहा था, दीपक जल रहा था मंदिर में, जैसे जलता है मंदिर में धूप दीप जल रहे थे। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उठे उसी की धारा। लगा था मानो सब लोग गा रहे थे, बजा रहा था, कोई उत्सव है, कोई त्योहार है, मंदिर में लगा था मानो कोई त्योहार है, त्योहार की तरह वहाँ पे सब लोग गा रहे थे, बजा रहे थे, सब लोग खुश थे। देखिए भक्त वृंद, देखिए भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभोति मुद्र। देखिए सभी भक्तगण, भक्त वृंद मतलब भक्तों का समूह, भक्तों का समूह अपने मधुर कंठ से, है ना, मृदु मतलब मृदु मधुर कंठ से गाते थे, माने मधुर कंठ से मधुर आवाज में क्या गाते थे भाई, वे भक्ति के साथ गाते थे, एक मुद्रा में, जैसे एक लय में सब लोग गाते हैं, भजन कीर्तन होता है, वही उसी का यहाँ पे वर्णन है कि सभी लोग एक मुद्रा में गा रहे थे, सभी मतलब भक्तगण क्या गा रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। मतलब ये भजन का नाम है, भजन गवा रहा था माता का, क्या गाया जा रहा था, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, गीत गाया जा रहा था, भजन गाया जाता है। पतित तारिणी तेरी जय 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 मेरे मुख से भी निकला, अचानक ही कवि के मुख से भी, उस दुख में भी अचानक न जाने कैसे उसके मुंह से भी निकल गया, क्या निकल गया कि पतित तारिणी तेरी जय जय जय, उनके मुख से भी निकला। बिना पढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला, पता नहीं मेरे दिल में, मेरे शरीर में कहाँ से इतनी ऊर्जा आ गई। इतनी बीमार थी, ऊर्जा तो नहीं था उनके पास, वो तो बेचैन थे, क्या कर रहे कि पता नहीं कहाँ से मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई कि मैं मंदिर के अंदर चला
गया, पता ही नहीं चला। ढिकला मतलब भीड़ में लड़ा नीचे जाता है, वैसे तो सभी बोले ढिकला का मतलब वही होता है, मतलब मंदिर में कैसे मैं अंदर चला गया, आगे की ओर चला गया। अब बोलते हुए कि पतित तारिणी तेरी जय जय जय, यही आवाज़ इनके भी मुँह से साथ में निकल गया और चला गया। नहीं क्या होता है तब क्या होता है, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, देखिए जो पुजारी था वो इन्हीं का दीप और फूल लेकर माँ के चरणों में चढ़ा दिया। अर्पित किया मतलब चढ़ा दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, देखिए और क्या किया, पुजारी ने प्रसाद दिया इन्हें आगे को अंजलि, जैसे अंजलि को अंजलि कहा जाता है, अंजलि भर के प्रसाद दिया। तब क्या किया, तब ये क्या होता है, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पकड़। सबसे पहले उनके हाथ में प्रसाद ना आया, सबसे पहले फूल ही गिर गया और प्रसाद लेना वो भूल गए। परम लाभ सा पाकर मतलब लगा कि जो हमें चाहिए वो मिल गया, लगा कि जिस तरह से स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, हमें अवांछित वस्तु मिल गई है। ये क्या कहते हैं कि भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर, मैं जल्दी से उस फूल को लेकर ही निकल गया। सोचा बेटी को माँ के पुण्य पुष्प जाकर दो, उनको मतलब उस बेटी की फूल की चाह में कुछ याद ही नहीं रहा। जब फूल मिल गया तो कि इसके सिवा मुझे प्रसाद भी चाहिए और जल्दी से मैं चाहे मतलब उनको लगा कि जल्दी से जाकर बेटी को ये पुष्प दे आऊँ कि लो बेटी मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, तब क्या होता है, सिंहपुर तक भी आंगन से, सिंहपुर मतलब द्वार तक, मंदिर के द्वार तक, सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया। देखिए मैं दरवाजे तक भी नहीं पहुँच पाया माँ के मंदिर के आंगन से, आंगन नहीं था, नहीं पहुँच पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह, देखिए अचानक उधर से आवाज आया, किसी ने उन्हें देख लिया, मतलब कि कैसे किसी ने चिल्लाया, जैसे कोई निकल रहा प्रसाद लेकर और मंदिर के से बाहर निकलते ही किसी ने आवाज लगाई कि अरे यह अछूत कैसे घुस गया मंदिर के भीतर। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, भीतर कैसे अछूत आ गया। यानी उस समय अछूत मतलब जो छोटे जाति थे उनको आना मंदिर में वर्जित था, उस समय वे लोग नहीं जान देते थे। वही उसी समय का ये कवि वर्णन किया है कि सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जाए, बिना धूल तेल कैसे, क्या कहते हैं कि देखिए कितनी बड़ी चालाकी की है, जल्दी से उसको पकड़ो कहीं भाग न जाए, जैसा कि लोग बोलते हैं। वही साफ सोच परिधान किए हैं भले मानस। देखिए भले मानस मतलब क्या होता है कि हम लोगों जैसा ही नकल किया है, कितनी धूर्तता की है, कितनी चालाकी की है। ये चालाकी के साथ हम लोगों के वेश धारण करके मंदिर के अंदर घुस गया और माँ के मंदिर को अपवित्र कर दिया है। क्या कहते हैं, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। देखिए इस पापी ने या अछूत ने, उस समय अछूत को पापी माना जाता था, इस पापी ने या इस अछूत ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, अत्याचार कर दिया है, पाप कर दिया है। क्या कहते हैं, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुद्धता साथ। देखिए क्या कहते हैं कि इतनी पुरानी पवित्रता, इतने देश जो मंदिर मेरे पवित्र थे उसको क्या कहते हैं इसने दूषित कर दिया है, मतलब गंदा कर दिया है, ये अपवित्र कर दिया है। ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। और जब लोग ऐसा बोल रहे थे मतलब उनको कवि को, तो बेचारे चुपचाप सुन रहे थे और सोच रहे थे कि क्या इतना बड़ा मेरा ये अपराध है, इतनी बड़ी मेरी अछूतता में ताकत है कि माँ की मतलब गरिमा से भी ज्यादा, कि माँ की मंदिर भी अछूत कलुषित मतलब दूषित हो गया, मैं इतना बड़ा ये हूँ, मुझ में इतनी बड़ी ताकत है। इसका मतलब कि माँ की गरिमा से ज्यादा ताकत तो मुझे कलुषित मतलब अछूत जात में है, इस जाति की ही गरिमा है ज्यादा। कहते हैं किसी बात में मैं हूँ आगे माता की गरिमा की, मतलब इस बात में मैं माता की महिमा की, माता की शक्ति से भी ज्यादा शक्ति है ये अछूतपन में। नहीं कभी सोचते हैं, पढ़े लिखे कभी है, सोचते हैं कभी कि क्या ये है बकवास कि माता की गरिमा से भी, महिमा से भी, इनकी शक्ति से भी इस अछूतपन में ज्यादा गुण है, ज्यादा ताकत है, तब तो ये मंदिर दूषित हो गया। सोचने वाली बात भी है कि जब माँ की महिमा इतनी है, माँ के पास इतनी ताकत है, तो कैसे कोई अछूत रह सकता है, कैसे मंदिर अछूत होगा, कैसे मंदिर गंदा होगा, क्योंकि माँ अपनी ताकत से मंदिर को पवित्र कर सकती हैं। तो वही बोल रहे हैं कि मेरी अछूतता में इतना ताकत है कि माँ की महिमा से भी ज्यादा कि मंदिर इनका अपवित्र हो गया। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे।
और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे का अपना आगे वीडियो में बाय।